बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। आज हम लोग जानेंगे कि मैट्रिसेस कितने टाइप में होते हैं। इससे पहले हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं और रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होता है और मैट्रिसेस का यूजेज हम डेली लाइफ में कहाँ किए थे, इन सब बातों पे प्रकाश डाले थे। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। चलिए फर्स्ट हम लोगों के टाइप में आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो नंबर ऑफ रो हो वो कम हो जाए नंबर ऑफ कॉलम से, तो उसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। चलिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसमें जो नंबर ऑफ रो होता है वो कम और नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होता है। इट मीन्स अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज लेस दैन द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल ले लूँ तो एक मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ कुछ ऐसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, 23, ये हो गया। इसमें जो m है नंबर ऑफ रो वो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम क्या है 3। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो nr है, यानी कि इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। nr मीन्स नंबर ऑफ रो, ठीक है, इस m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम से कम हो जाती है, तो उसे हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक ना? तो ये नंबर ऑफ रो को nr और नंबर ऑफ कॉलम को nc से या फिर mn से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। a इज इक्वल टू ये 2, 3, 4, 5, 7, 8, ठीक है, ये जो हुआ ये भी हमारा ये 2 क्रॉस 3 का हुआ। यहाँ पर भी जो m की वैल्यू है वो n से छोटी है, तो ये भी जो मैट्रिक्स होगा हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं C इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 3, 2, 1, 6, 5, 1, 1, 5, 2, 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमने ले लिया। इसमें देखिए नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 4 है और नंबर ऑफ रो जो है वो 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो m की वैल्यू है वो n से लेस है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। अब सेकंड आ जाता है वर्टिकल मैट्रिक्स, दूसरा आ जाता है वर्टिकल। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो ज़्यादा और नंबर ऑफ कॉलम कम हो जाए। इट मीन्स हॉरिजॉन्टल में नंबर ऑफ रो जो होते थे वो कम होते थे, नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा, और वर्टिकल में नंबर ऑफ कॉलम कम होंगे, नंबर ऑफ रो ज़्यादा होगा। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम इज लेस देन द नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो नंबर ऑफ जो कॉलम है वो नंबर ऑफ रो से कम है। ठीक ना? इसके लिए था m इज लेस दैन, यहाँ पे डैट इज m इज लेस दैन n, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि m इज ग्रेटर दैन n। m क्या है? नंबर ऑफ रो है। ओके, कितने रो होंगे उसका नंबर, उनकी संख्या। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें तो ये हो गया A11, A12, A21, A22, A31, A32। ठीक है, ये हो गया 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो m की वैल्यू है वो ज़्यादा है n से, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। a इज इक्वल टू ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2। ठीक है, सॉरी, यहाँ मैं ये ले लेता हूँ। वन 3, 2, 1, 2, 2। ओके, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। तो इसमें नंबर ऑफ रो
4 है और नंबर ऑफ कॉलम 3। तो यहाँ पर भी जो m की वैल्यू है वो n से ज़्यादा है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को भी हम क्या बोल देंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स बोल लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लें, 3 = हो जाएगा, ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 1 क्रॉस ये हो गया 4, ठीक है, सॉरी 4 क्रॉस 1। नंबर ऑफ रो 1 2 3 4, नंबर ऑफ रो हो गया 4 और नंबर ऑफ कॉलम जो हो गया 1, ये C1 हुआ, ये R1 R2 R3 और R4। इसमें नंबर ऑफ रो 4 और नंबर ऑफ कॉलम 1। तो यहाँ पर भी हमारा जो m है वो ज़्यादा है n से। तो इस टाइप के जो मैट्रिक्स मिलते हैं वो सारे के सारे वर्टिकल मैट्रिक्स होते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं तीसरा, स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड नंबर आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे हम पढ़े हॉरिजॉन्टल, उसमें रो कम हो और कॉलम ज़्यादा हो। हम लोग पढ़े वर्टिकल, जिसमें कॉलम कम हो रो ज़्यादा हो। अब स्क्वायर, तो स्क्वायर में नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, यानी कि जितने रो होंगे उतने ही कॉलम, ठीक है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इट मीन्स अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लूँ, A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22, तो ये क्या हो गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, ये क्योंकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। ये 2/2, इट मीन्स जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम है, यानी कि m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 1 3 1 2 4 5 1 3, ठीक है। ये 3 क्रॉस 3 का, तो यहाँ m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3 हो गया। तो ये भी जो मैट्रिक्स है ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और बात, ये जो मैट्रिक्स होता है 3, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम 1। तो ये जो ये मैट्रिक्स हुआ ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ओके, चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स में एक चीज़ और बात कर लेते हैं, ये मेन डायगोनल क्या है। तो मेन डायगोनल देखिए, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये डायगोनल पर ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसको मेन डायगोनल या प्रिंसिपल ऑफ लीडिंग बोलते हैं। इसको बोल लेते हैं मेन डायगोनल, मेन डायगोनल, या इसी को बोल लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीडिंग, ठीक है। तो ये हमारी होती है। अब मैं बात किया मेन डायगोनल की, तो क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये हुआ, तो इसी एलिमेंट्स के वो जो ग्रुप हुआ इसको हम लोग मेन डायगोनल बोल लेंगे, या फिर इसी का नाम एक और आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ लीडिंग। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ये क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक ना, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है उसको छोड़ अदर एलिमेंट्स जो होंगे अगर 0 हो जाते हैं तो इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स in which all non-diagonal elements are 0, यानी कि जो मेन डायगोनल है उसको छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाती है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लेकर चले तो एग्जांपल में देख लेते हैं, a इज इक्वल टू ये 2 0 0 0 3 1 0 0 ये 0 ये 2, ओके। तो ये 3 क्रॉस 3 का है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके जो डायगोनल है इसको छोड़ करके रिमेनिंग जो भी एलिमेंट है अपर और लोअर जो भी हैं
इन सभी के सभी क्या हो जा रहे हैं, जीरो हो जाते हैं, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एक और एग्जांपल लेकर चले, B इज इक्वल टू ले लेते हैं हम ये 2 0 3 0 1, ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 का है, तो ये भी जो मैट्रिक्स हुआ ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। एक और देखिए, ये जो C ले लिए, C इज इक्वल टू 1 0 0 2 0 2 0 0 0 5, मैं ये ले लिया, ओके, और ये कह दिया कि यहाँ का जो एलिमेंट है वो 0 है, ठीक है, तो क्या ये डायगोनल होगा, तो हाँ, हमको मतलब है ये डायगोनल को छोड़ दें, डायगोनल में क्या है, कुछ एलिमेंट्स है कि नहीं है, बात वो नहीं है, बात यह है कि डायगोनल को छोड़ जो भी एलिमेंट्स है वो 0 है कि नहीं, बस मतलब हमें इससे है। तो अगर वो सारे अपर और लोअर के जो भी एलिमेंट्स होंगे मेन डायगोनल को छोड़कर, उसे वो अगर 0 होते हैं तो बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स, और नहीं तो नहीं, ठीक है, ये 3 क्रॉस 3 का, ओके। अब एक और बात होती है, जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं इनके जो भी एलिमेंट्स हैं ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का आ जाता है 5 नंबर स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये भी डायगोनल ही मैट्रिक्स होता है, बस डायगोनल और स्केलर में डिफरेंस इतना होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स है वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट स्केलर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट्स सेम होते हैं, तो अगर सेम होंगे तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, अगर सेम नहीं होंगे तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स, इट मीन्स अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, या हम डायगोनल ना बोल करके इसके जगह पे स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, इट मीन्स जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं और इक्वल या सेम, ठीक ना, सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोल लेते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें, तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, तो ये हो गया, ये 3 क्रॉस 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसकी जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है वो सेम है, ठीक है। तो इस टाइप के जो हमारे मैट्रिसेस आते हैं वो स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल में ले लेते हैं, B इज इक्वल टू, ये A इज इक्वल टू ले लिया, B इज इक्वल टू मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है, ये हो गया, ये भी 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है, इसके भी जो मेन डायगोनल है इसके सारे एलिमेंट सेम है, ठीक है। तो इस टाइप के मैट्रिसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो 6 नंबर आ जाता है वो आ जाता है आइडेंटिटी, ठीक है, या यूनिट मैट्रिक्स, या इसी को बोल देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के ईच एलिमेंट यूनिट हो जाए, यानी कि जो मेन डायगोनल है ये मेन डायगोनल हम ले लिए, ये 2 0 0 5 ये ले लिए, एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लें, तो इस डायगोनल मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स है ये 2, इसके जगह पर 1 और इसके भी जगह पर 1 ये आ जाता है, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। यानी कि मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसमें जो मेन डायगोनल होता है एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के ईच एलिमेंट 1 हो जाता है, यूनिट हो जाता है, तो हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ओके। इट मीन्स अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ईच ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स इज यूनिटी is said to be a diagonal,
यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेकर चलते हैं, तो एग्जांपल में ले लेते हैं ये a इज इक्वल टू ये 1 0 0 1, ये हो गया 2 क्रॉस 2 का। एक और एग्जांपल लेते हैं, b इज इक्वल टू ये हो जाए 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। एक और लेते हैं तो c इज इक्वल टू ये ले लेते हैं 1, ठीक है। ये हो गया 1 क्रॉस 1 का, ये 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। तो इस टाइप के जो मैट्रिक्स आते हैं उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है इसे हम आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, आई से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होंगे उसे हम आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसमें भी देखिए, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर ऑर्डर 2 है, 2 बाई 2 का है, तो उसे I2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और इसी का अगर ऑर्डर 3 बाई 3 का है तो उसे हम I3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक ना। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऑर्डर 2 बाई 2 का है तो I2 से, अगर ऑर्डर 3 बाई 3 का है तो I3 से, ऑर्डर 4 बाई 4 का है तो I4 से रिप्रेजेंट कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए अगला हम लोगों का है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। क्या चीज़ है रो मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स है, इसे हम रो वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इसे रो वेक्टर बोल ले या रो मैट्रिक्स बोल ले, दोनों का मतलब यही है। मीन्स इसे हिंदी में बोलते हैं पंक्ति सदिश या पंक्ति आव्यूह, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो एनी 1 बाई n मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 रो एंड n कॉलम, ठीक है, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स और वेक्टर मैट्रिक्स। मीन्स ऐसा हम लोगों का मैट्रिक्स जिसमें जो रो हो वो एक ही हो, ठीक है। कॉलम 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 1 हो, मतलब नहीं होता है। मतलब बस इसी से रहता है कि जो रो मैट्रिक्स की बात की जाए तो उसमें केवल एक ही रो हो, उसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल पे ले लें तो a इज इक्वल टू आ जाएगा ये 2 1 2 1 3, ठीक है। ये हो गया 1 क्रॉस 3 का। मैं एक और ले लेता हूँ b इज इक्वल टू 1 2, ठीक है। ये हो गया 1 क्रॉस 2 का। ये ले लीजिए 2, ये 1 क्रॉस 1 का। ये ले लीजिए ये d इज इक्वल टू ये 1 2 5 6, ठीक है, 1 क्रॉस 4। ओके, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स या वेक्टर मैट्रिक्स, मीन्स अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, ठीक है, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, ठीक ना। मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स 1 क्रॉस n यानी कि 1 बाई n का है, ठीक है, तो उसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रो है वो 1 होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स या इसी को बोल लिया जाता है कॉलम वेक्टर, ठीक ना। कभी कभी आ जाता है कॉलम वेक्टर लिख कर दे देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कॉलम मैट्रिक्स को ही कॉलम वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। कॉलम वेक्टर क्या होता है? तो सिमिलरली जैसे रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो जो हो वो एक ही हो, ठीक है, और कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ कॉलम एक हो जाए, यानी कि रो में 1 बाई n का हो जाता है और कॉलम में n बाई 1 का अगर मैट्रिक्स आ जाए तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि एनी कॉलम मैट्रिक्स है वही उसी को कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। कभी कॉलम मैट्रिक्स बोल देता है, कभी कॉलम वेक्टर बोल देता है, ठीक है। तो कॉलम वेक्टर क्या होता है? तो जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 हो जाता है उसे कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इट मीन्स एनी m by 1 मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 कॉलम एंड m रोज
इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स और वेक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो A इज इक्वल टू ले लेते हैं ये 2 1 3, ये देखिए ये 3 क्रॉस 1 का है या 3/1 इसे बोल लेते हैं, ये मैं ले लिया। ये B इज इक्वल टू, ठीक है, ये 2 1 3 4 ये हो गया। C इज इक्वल टू 1 2 हो गया, ये हो जाएगा 4 क्रॉस 1 का, ये 2 क्रॉस 1 या 2/1, ये मैं ले लिया। D इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स 5 ले लिया, ये 1/1 का। ठीक है, ये देखिए ये जो ये है ये सब में घुस जाता है, ये हमारा रो मैट्रिक्स में भी आ जाता है, ये कॉलम में भी आ जाता है, ये स्क्वायर में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है ये कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो इस टाइप के जो मैट्रिक्स मिल जाते हैं उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, अर्थात ये बोल लें कि जिसमें नंबर ऑफ कॉलम हो वो 1 हो और नंबर ऑफ रोज वो 1 से अधिक हो या 1 हो, कोई मतलब नहीं है, बस मतलब है तो कॉलम से। ठीक है, अब इसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या इसी को हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ये क्या होता है? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स जो होते हैं इसके ईच एलिमेंट मीन्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स ईच एलिमेंट्स जो हो जाए वो जीरो हो जाते हैं, तो इसे हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स या एम्प्टी मैट्रिक्स बोल लेते हैं। ठीक है, मीन्स मैट्रिक्स को एम्प्टी मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोल लेते हैं। मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स जो हो वो जीरो हो जाए। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, डायगोनल भी हो सकता है, हमको मतलब नहीं है कि कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, डायगोनल है। ठीक है, क्या है कोई मतलब नहीं है, बस मतलब इससे रहता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जो है वो जीरो हो जाता है तो उसे हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, इट मीन्स द मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड द नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं A इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 ले लूँ। ठीक है, मैं ये ले लूँ B इज इक्वल टू ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये हो गया 2 क्रॉस 3 का, ये 3 क्रॉस 3 का। मैं ये ले लेता हूँ C इज इक्वल टू 0, ये ले लेता हूँ, ये 1 क्रॉस 1 का। तो जो भी हमारे मैट्रिक्स आते हैं अगर उसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाता है तो उसे हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। एक और बात होती है कि जो जीरो मैट्रिक्स होता है उसे हम O से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इन सभी को हम लोग क्या कर लेते हैं? O से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, या कभी कभी यही जो O दे करके वो दे देता है, ये O ना दे करके इसको OM/N दे देता है और क्लियरली हम लोग समझ लेते हैं। इससे ये बता देते हैं कि उसमें कितने रो और कितने कॉलम। अगर हम सिंपली O से रिप्रेजेंट कर लें तो O से ये भी मैट्रिक्स होता है 2/3 या फिर 3/3 या 1/3 या 2/2 4/4 या 1/1, कोई भी हो सकता है। तो क्लियरली जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऑर्डर के साथ लिख लेते हैं। तो ये जो होता है वो 2 क्रॉस 3 या 2/3, ये जो हुआ ये 3/3, ये जो हुआ 1/1, ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा जीरो मैट्रिक्स। अब हम लोग बात करेंगे अगले में, अगला हम लोगों का आ जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्योंकि अपर जो डायगोनल होते हैं वो स्क्वायर में ही आते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर डायगोनल इफ ऑल द एंट्रीज बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो। ठीक ना, मतलब कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के नीचे के जो भी एलिमेंट्स हो वो जीरो हो जाते हैं, उसे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक ना, फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ ऐसे, ये A इज इक्वल टू
1 2 3 0 1 5 0 0 2, ठीक है। तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर। क्यों? क्योंकि इससे जो ऊपर के जो एलिमेंट्स है वो कुछ है, बट लोअर जो इसके नीचे है, जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए, ठीक है। तो इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। B इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 0 1 5 7 0 0 2 6 0 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो मेन डायगोनल है इसके अपर एलिमेंट तो हैं, लेकिन इसके जो लोअर एलिमेंट्स है वो सभी के सभी जीरो है। तो इस टाइप के जो मैट्रिक्स आते हैं उसे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये 3x3 का या 3x3 बोल लेते हैं, ये 4x4 का जो है मैट्रिक्स है, ओके। अब आ जाता है बिलो मैट्रिक्स, उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मीन्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इफ ऑल द एंट्रीज अपर द मेन डायगोनल आर जीरो, यानी कि जो हमारा मेन डायगोनल है उसके ऊपर के सारे जो एलिमेंट्स हो वो जीरो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल में ले लेते हैं a इज इक्वल टू 1 0 0 2 1 0 5 1 3, ठीक है। तो ये जो मेन डायगोनल है इसके ऊपर के एलिमेंट्स क्या हो गया, जीरो हो जाए, बाकी जो है वो कुछ ना कुछ हो। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोअर जो होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। एक और ले लेते हैं, ये 2 5 7, ये 2 1 6, ये 0 0